आर्य आक्रमण सिद्धांत के बन जाने के बाद इसके संबंध में कौन से वो तथ्य थे जो प्रस्तुत किए गए जो कि इसकी पुष्टि करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का वर्णन है और अवेस्ता में भी एक हरक्वेती नदी का जिक्र है। यह हरक्वेती नदी अफगानिस्तान के इलाके में थी। माना जाता है कि इसका भी प्राचीन नाम सरस्वती था। आर्य जब भारत की ओर बढ़ रहे थे तो उनके रास्ते में यह सरस्वती नदी पड़ी होगी। बाद में जब वे लोग भारत पहुंचे तो उन्होंने इस नदी के नाम पर भारत में एक नदी का नाम रख दिया सरस्वती। नदी के नाम का ये जो ट्रांसफर है यह भी साबित करता है कि आर्य बाहर से भारत के अंदर आए थे। यानी इनके अनुसार हरक्वेती का नाम जो पहले सरस्वती था उसी के नाम पर भारत की सरस्वती नदी का नामकरण हुआ। बाद में असली सरस्वती का तो नाम बदलकर हरक्वेती हो गया, लेकिन भारत की सरस्वती का नाम वही रह गया। इतना जटिल अंदाजा लगाने से पहले क्या यह सीधा सा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि भारत की सरस्वती नदी का नाम प्राचीन रहा होगा और जब यहाँ से लोग निकलकर पश्चिम की ओर गए होंगे तो वहां उन्होंने एक नदी का नाम सरस्वती रख दिया होगा। समय के साथ वहां जो भाषाई बदलाव हुए उससे सरस्वती का नाम वहां हरक्वेती हो गया। और यह भी संभव है कि उस नदी का नाम सीधे हरक्वेती ही रखा गया हो, कभी सरस्वती रहा ही ना हो, क्योंकि भाषाई बदलाव पहले हो गए हों और नदी का नाम बाद में रखा गया हो। एक और बात गौर करने की है, अवेस्ता ऋग्वेद के नए मंडलों के समकालीन है, ना कि प्राचीन मंडलों के। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ऋग्वेद एक लंबे समय में बना है, कुछ मंडल प्राचीन है कुछ बाद के। तो जो अवेस्ता का समकालीनता है भाषाई आधारों पर, वो ऋग्वेद के नए मंडलों के समकालीन है, प्राचीन मंडलों के समकालीन नहीं है। और जो सरस्वती नदी है उसका जिक्र ऋग्वेद के प्राचीन मंडलों में कई बार होता है, जबकि हरक्वेती का जिक्र अवेस्ता के बाद के हिस्से में होता है। इससे भी स्पष्ट होता है कि भारत की जो सरस्वती नदी है उसका नाम अवेस्ता की हरक्वेती से बहुत प्राचीन है। यानी नामा का जो ट्रांसफर है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ हुआ था, ना कि पश्चिम से पूर्व की ओर। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।